आज का विषय बड़ा सुंदर है। कमजोरी कमजोरी को समाप्त कर निर्विघ्न का पुरुषार्थ। बाबा ने अभी बाबा की सभी ने मुरली सुनी और बाबा ने चलते चलते लास्ट में 6 मास के सीजन में जो भी बाबा ने मुरलियां चलाई, उसके बाद लास्ट में अभी चलते चलते हमें 6 मास के लिए कुछ होमवर्क देके गए हैं। और वो होमवर्क बाबा ने कहा कि अगले सीजन में बाबा आएंगे और बाबा निर्विघ्न और बाप के दिल पसंद सभा में मिलेंगे। और इसीलिए बाबा ने कहा कि इस 6 मास में अपने कमजोरी को क्या करना, समाप्त करना। और उसके लिए बाबा ने सभी से हाथ भी खड़ा करवाया था। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि स्वयं के अंदर की जो कमजोरी है उसको क्या करो, इस 6 मास में परिवर्तन करो, समाप्त करो। बाबा ने 1-2 एग्जाम्पल भी दिया था। व्यर्थ संकल्प की कमजोरी हो सकती है किसी में, किसी के अंदर छोटा सा क्रोध भी हो सकता है, आवेश, क्रोध। तो हम अपने अंदर की कमजोरी को कैसे समाप्त करें और कैसे निर्विघ्न रहें, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हर एक के अंदर की कमजोरी अलग अलग है और वो कमजोरी उसको खुद को पता है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है। अगर मैंने उस कमजोरी को खत्म नहीं किया तो यही कमजोरी अंतिम समय माया के प्रवेशता का गेट बनेगा और जो भी हमने कमाई की उसको चट कर देगा। इसलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, अंतिम पेपर के लिए टाइम है, तो अभी भी उस कमजोरी को अब रिपीट होने नहीं देना है। मम्मा मम्मा क्यों बनी थी? मम्मा ने तीव्र पुरुषार्थ क्या किया? एक गलती मम्मा दोबारा रिपीट होने नहीं देती थी। यह है पुरुषार्थ। तो इसी तरह हमारे अंदर जो कमजोरी है उसको हमें बार बार रिपीट होने नहीं देना, यही पुरुषार्थ है। क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है और ब्राह्मण जीवन में, विद्यार्थी में अलग अलग प्रकार की परिस्थिति आती हैं, विघ्न आते हैं। प्रकृति के द्वारा विघ्न आते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके तरफ से विघ्न आते हैं, कभी कभी हमारे अपने कमजोरी संस्कार उसके तरफ से विघ्न आते हैं। और यही हमारा स्टडी है। और इस स्टडी में जो पास होता है, विघ्नों के पर जो जीत प्राप्त करता है, उसको डिग्री मिलते। कौन सी? ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जिन्होंने फरिश्ता की डिग्री ली उनको पद भी कैसा मिलेगा? ऊंचा मिलेगा। जिन्होंने संस्कारों के वशीभूत बार बार हुए उनको नौकरी भी फिर ऐसे मिलेगी। इसीलिए हमें अपनी कमजोरी को बार बार रिपीट होने नहीं देना। जो अपने ही कमजोरी के वश होता है वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता।
अपने कमजोरी के वश होने वाला उसके द्वारा श्रीमत का उल्लंघन होगा, क्योंकि कमजोरी के वश में है। कमजोरी के वश होने वाला इंद्रियों के अधीन है, और जो अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता। कमजोरी के वश होने वाला अपने टाइम को वेस्ट करता है। कमजोरी के वश होने वाला वायुमंडल को खराब करता है। जो अपने ही कमजोरी के वश में है वो एक प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार है, और बीमार वाला दूसरों की सेवा क्या करेगा? वो सेवा लेगा। इसीलिए हम अपने कमजोरी को खत्म करना, समाप्त करना, वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकता है। कमजोरी के वश होने वालों की से विकर्म बनते हैं। आज जिस कमजोरी के वश हम हुए हैं, कमजोरी के वश होते होते हमने अपनी राजाई गंवा दी। हमारा ताज चला गया, तकता चला गया, सब कुछ राजाई चली गई। क्यों? कमजोरी के वश होने से। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अपने कमजोरी को ढूंढो और उसको अब समाप्त करो। अगर कमजोरी के वश होंगे तो ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारे पुण्य होने के बजाय और ही विकर्म बनते जाएंगे, और विकर्म बनेंगे तो ब्राह्मण जीवन का जो आनंद है वो आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए कई भाई बहनें कहते हैं, हम जो पहले आए थे हमें बहुत अच्छा लगता था, अच्छा अनुभव होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। तो ये क्या हो गया, उसका कारण है हम कमजोरी के बार बार वश हो रहे हैं। जितनी प्राप्ति है उतना हमारा घाटा भी है। अगर कमजोरी के वश हो गए, एक का 100 गुना चढ़ जाता है। और ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमारे विकर्म बन गए, अगर विकर्म हो गए तो उसकी सजा तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, धर्मराज से भी डरो। एक महाभारत में एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है। जब पांडव बड़े होते हैं, कौरव भी बड़े हो गए, तो सबको लगा कि हमें दोनों में से राजा किसको बनाया जाए। तो सभी कहते हैं दोनों की परीक्षा ली जाए, कौरवों की और पांडवों की। इसमें से जो योग्य है उनको राजा बनाया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए एक बार दरबार बिठाया गया, और उसी दरबार में अचानक 4 लोगों को पकड़ करके लाया और सबसे पहले दुर्योधन को पूछा गया, दुर्योधन बेटा, अगर तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, अगर तुम्हारे राजाई के समय अगर ऐसी कोई केस आएगी, तुम उनको क्या सजा दोगे? ये 4 लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, तो बताओ क्या सजा देंगे? तो उस समय दुर्योधन बड़ा जोश से उठता है, कहता है, अच्छा ये लोगों ने 4 ने मर्डर किया ना, इन 4 के भी मर्डर करो, गले काटो। अगर मैं राजकुमार बनूंगा तो मैं यही सजा दूंगा। फिर दूसरा चांस युधिष्ठिर को दिया, पूछा, युधिष्ठिर बेटा, अगर तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी, ये 4 ने मिलकर के एक व्यक्ति को मारा है, तो आप क्या सजा दोगे? युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता अच्छा, अगर बुरा ना मानो तो मैं इनकी जाति पूछता हूं। तो उस समय शकुनी जोर से उठता है, कहता है जाति से क्या मतलब है? क्योंकि उसको लगता है मेरे भांजा ने जो बोला वो सही बोला।
लेकिन सब कहते हैं मतलब भाई तब तो पूछ रहे हैं। तो फिर युधिष्ठिर को उन चारों की जाति बताई गई। तो कहा कि इसमें जो एक है शूद्र है, दूसरा है वैश्य, तीसरा है क्षत्रिय, चौथा है ब्राह्मण। चारों जाति के चार अलग अलग थे। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहता है इसमें से जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए। उसमें से जो शूद्र है उसको 4 साल की सजा दी जाए। मारने में ये भी शामिल थे, मर्डर करने में। और कहा कि इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए। और फिर कहता है इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देने है वो मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो कहेंगे, वो बताएंगे। ब्राह्मण है, समझदार है, ज्ञानी है, फिर भी ऐसा काम किया है। वास्तव में ये शास्त्रों के जो भी कुछ एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, ये संगम युग के यादगार हैं। आज हम भी क्षुद्र थे, उसी समय कोई हमारे से गलतियां हुई है, माफ हो सकती है। वैश्य थे, गलतियां हुई, माफ हो सकती है। क्षत्रिय थे, माफ हो सकती है उस समय की। लेकिन अगर ब्राह्मण बनकर के गलतियां कर रहे हैं, कोई कमजोरी के वश हो रहे हैं, उसको माफ नहीं की जा सकती। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण बनने के बाद अटेंशन रखो। एक बार अगर गलतियां होना शुरू हो जाएगा, बोझ चढ़ेगा, ना योग लगेगा, ना ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते धर्मराज से तो डरो थोड़ा। इसलिए हर एक अपने अपनी कमजोरी को पहचाने कि मेरे अंदर की कौन सी कमजोरी है, और वो कब आते हैं, कैसी आते हैं, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थ जिसका होगा वही सदा खुश रह सकता है। कमजोरी के वश होने वाला सदा खुश नहीं रहेगा। इसलिए बाबा ने अटेंशन भी दिया, माया आएगी, बातें आएंगी, लेकिन उसके पर जीत प्राप्त करना है। अगर हमने कमजोरी को खत्म नहीं किया और बाकी और पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम और रावण युद्ध करते हैं। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, जो काटा हुआ दोबारा जुड़ जाता है। रावण और जोर जोर से हंसता है। फिर तीसरा काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण उनके पास आया और कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब रावण के नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, मर गया। तो इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं। कोई 10 साल से लगा है, कोई 40 साल से लगा हुआ है, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन रावण के गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काट देते हैं, कभी क्रोध का काट देते हैं। गले तो काट देते हैं लेकिन वो दोबारा जुड़ जाते हैं। इसीलिए हम कभी कभी परेशान होते हैं, कहते हैं मैंने इस बुराई को तो छोड़ दिया था, फिर दोबारा कैसी आ गई? क्योंकि हमने उसके गले काट रहे हैं। लेकिन रावण को खत्म करने का स्थान है नाभि, अर्थात जो हर एक की जो कमजोरी है, जो कमजोरी आपके जीवन में बार बार रिपीट होते हैं, वो है अपने अंदर का रावण खत्म करने की नाभि। इसीलिए इस 6 मास में उस नाभि के अंदर तीर लगाना है, उसको रिपीट होने नहीं देना है, तब रावण के गले कटेंगे। तो यह है पुरुषार्थ। तो सबसे पहले हम
कमजोरी को, अपने अपने अंदर जो कमजोरी है उसको हम कैसे पहचाने कि मेरी क्या कमजोरी है, मेरी अपनी खुद की क्या कमजोरी है, वो कैसे पहचाने। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी तो पता है, इस जीवन की लाश का जो जन्म है इसकी कहानी तो सबको पता है। तो मेरे अपने जीवन काल में बचपन के 6 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक मेरी कौन सी ऐसी कमजोरी रही जिसके कारण मैंने कुछ गलतियां की है, जिसके कारण मैंने कुछ नियम संयमों का उल्लंघन किया है। कौन सी मेरे अंदर ऐसी ज्यादा कमजोरी थी जिसके कारण मैं माया की तरफ आकर्षित होता रहा, कुछ गलतियां करता रहा, और जिसके कारण अभी भी मेरा दिल खाता है। वो मेरी कौन सी कमजोरी है अज्ञान काल की। और उसके बाद मुझे बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, श्रीमत मिला। लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद कभी कभी कौन सी ऐसी मेरी कमजोरी है जिसके अधीन मैं हो जाता हूं, मैं चाहता नहीं है, लेकिन तो भी वो संस्कार के वश हो जाता हूं, उस कमजोरी के वश हो जाता हूं। और दोनों देखा जाए, अज्ञान काल की और ज्ञान की वही होगी। भले अभी उसका रूप बदल गया होगा, पहले एक्टिविटी में आता था, अभी कभी संकल्प में आता है, कभी दृष्टि में आता होगा, कभी कभी कर्मों में अभी भी आता होगा। तो जिस संस्कार के वश या जिस कमजोरी के वश आप बार बार होते हैं वो है मेरी अपनी खुद की कमजोरी। और इस कमजोरी को ही हमें खत्म करना है। और इस कमजोरी को अगर हम खत्म करेंगे तो बाकी जो छोटी छोटी कमजोरी है वो भी खत्म हो जाएंगी। जैसे युद्ध में एक नीति होती है, इधर दुर्योधन की सेना है, दूसरी तरफ अर्जुन की सेना है। तो दुर्योधन किसको तीर मारेगा, ये अर्जुन किसको मारेगा? अर्जुन दुर्योधन को मारेगा, उसकी बाकी जो छोटी छोटी सेना है उसको नहीं मारेगा। अगर दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी सेना जो रही है वो सब भाग जाएंगी, क्योंकि उसका जो मेन है वो क्या हो गया, मर गया। अर्जुन अगर दुर्योधन को मारने के बजाय बाकी सबको मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, उसको विजय नहीं कहेंगे। इसी तरह आज हमें भी युद्ध करना है। हम क्या कहते हैं, हम ज्ञान में आए, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस ये एक रह गया है। और जो रह गया है वो जब हमारे ऊपर अटैक करता है, जिसको अब तक हमने छोड़ा था वो दोबारा जिंदे हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं ऐसा क्यों हो गया। इसीलिए अब हमें उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस कमजोरी को परिवर्तन करना है, और तब हम निर्विघ्न रह सकते हैं। तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, तब शक्तिशाली बन सकते हैं। तो हर एक अपनी अपनी कमजोरी को पहचाने। बाकी औरों को पता नहीं है, औरों को लगेगा ये बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें पता है कि हम कितना पानी में हैं, हमें पता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अपने से तो कोई छिपा नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अंतिम समय जो भी आपकी कमजोरी रही है, माया का फोर्स बढ़ता जाएगा। कईयों को लगता है वो कमजोरी तो विनाश के समय पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। विनाश के समय अनेक आत्माएं शरीर छोड़ेंगे, और जब वो आत्माएं परमधाम में तो नहीं जाएंगे, भटकती रहेंगी, लेकिन जो इस धरती पर आत्माएं हैं, जिस संस्कार
जो आत्माएं जो शरीर छोड़े हैं, जिनके जो संस्कार हैं, ऐसे संस्कार वालों के आत्मा के अंदर प्रवेश करेगी, शरीर में प्रवेश करेगी और अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। और उस समय हमें पश्चाताप होगा, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे ये कमजोरी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि और आत्मा आपके अंदर प्रवेश करके वो गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे हमारे अंदर जो भी संस्कारों के अंश हैं, उस अंश के वंश को भी खत्म करना है। इसीलिए अब हमें इस 6 मास में बाबा ने इशारा किया है उस कमजोरी को खत्म करने का, और तब हमारी खुशी सदा बनी रहेगी। क्योंकि वो कमजोरी हमारी खुशी को लेके जाता है, हमारे की हुई कमाई को लेके जाता है। इसीलिए उसको परिवर्तन करना है। तो उस कमजोरी को हम कैसे परिवर्तन करें, उसके लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करें, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। जो कमजोरी है उसको कैसे ढूंढना है और क्यों जरूरी है, इसको तो समझ लिया ना। मेरे अंदर कौन सी कमजोर संस्कार हैं वो समझ लिया ना। और वास्तव में यही कमजोरी मेरा दुश्मन है। और वो जब कमजोरी की बातें जब सामने आते हैं, हम हार जाते हैं। जैसे भीष्म के सामने जब शिकंडी आ जाता था, उसके तीर और उसके कोई भी हथियार काम नहीं करते थे, चुप हो जाता था। इसी तरह हर एक की कमजोरी हर एक के लिए शिकंडी है। क्यों? मैंने उस कमजोरी को अपना साथी बना करके अल्पकाल का सुख जन्म जन्मांतर का लिया है। और इसीलिए जब वो शिकंडी सामने आता है, हमारे पास ज्ञान बल, योग बल काम नहीं करता। इसीलिए अब उसके ऊपर हमें जीत प्राप्त करना है। ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। और जब उस कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे, हमारी शक्तियां बचेगी, हम स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान बना सकेंगे। कर्मातीत बनने के लिए यह बहुत बड़ा रोड़ा है। तो ऐसे कमजोरी को हम कैसे परिवर्तन करें, उसके लिए सबसे पहली युक्ति है, जब हम अमृत वेला करते हैं तो अमृत वेले के समय अगर उस कमजोरी की कुछ संकल्प चलते हैं, अगर उस कमजोरी की कुछ बातें आती हैं, तो बाबा को सच्चे दिल से सुनाओ। जैसे कोई डॉक्टर होता है और जब अपने वार्ड में चेकिंग करने के लिए जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो हर वार्ड में डॉक्टर का चेकिंग करने का समय अलग अलग होता है। और उसी समय पेशेंट क्या करते हैं, उठ करके अपनी अपनी जो भी उनकी बीमारी है वो सुनाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ। तो डॉक्टर उसकी क्या करता है, दवाई देता है। तो इसी तरह यह दुनिया भी बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है। और इसी हॉस्पिटल में भी अलग अलग वार्ड बने हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, अलग अलग वार्ड हैं। और हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में रहते हैं। और डॉक्टर का, बाबा का आने का समय है, शिव बाबा हमारा डॉक्टर हैं, और उसका आने का टाइम इस वार्ड में सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। तो उसी समय हमें भी उठ करके क्या करनी है, अपनी बीमारी बतानी है। अगर बाबा को सुनाएंगे, बाबा मेरे अंदर अभी तक ये कमजोरी है, मुझे उसके कल संकल्प चले, मेरी दृष्टि गई, मेरा ऐसा हुआ, जो भी है सच्चे दिल से सुनाओ। अगर बाबा को सुनाएंगे, जैसे डॉक्टर पूछता है ना, अच्छा और क्या हुआ, फिर और क्या हुआ,
लिख करके लेता है और उसकी टैबलेट्स, उस पेशेंट की दवाई किसी कंपाउंडर के द्वारा भेज देता है या खुद आकर के वो दवाई देगा। तो इसी तरह अगर उस कमजोरी की बातें बाबा को सुनाएंगे, उसकी दवाई आपको मुरली के माध्यम से मिलेगी या कोई ना कोई कंपाउंडर के रूप में निमित्त बनकर के कोई आत्मा आकर के आपको सुनाएंगी जरूर। चाहे मधुवन से कोई आएगा, चाहे ना वहां की आपकी निमित्त बहन, वो आपकी जो कमजोरी है उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बाबा किसी के द्वारा देगा या टचिंग के द्वारा मिलेगा, उसकी दवाई मिलेगी अगर बाबा को सुनाएंगे तब। लेकिन कईयों को लगता है बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है, जब बाबा को पता है कि मैं इस कमजोरी के वश में हूं तो सुनाने की क्या जरूरत है। कई क्वेश्चन करते हैं। समझो डॉक्टर तो पेशेंट के बारे में स्टडी किए हैं, वो जानता है किसको क्या क्या बीमारियां होती हैं, लेकिन जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसको पूछता है आपको क्या तकलीफ है, क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप चेक करो ना। जब डॉक्टर को पता है, स्टडी किया है, तो भी पेशेंट को क्या करना होता है, बोलना पड़ता है। इसी तरह भले बाबा भगवान है, बाबा जानता है, तो भी पेशेंट के मुख से जब सुनता है तब बाबा की मदद मिलती है। इसीलिए हमें बाबा को सुनाना है। अगर कोई उस संस्कार की हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो भी बाबा को, बाबा मैं एकदम ओके हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आपने इतना मुझे खजाना दिया, मुझे इतना सुख मिल रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दवाई का बहुत अच्छा असर पड़ गया, तो कहेगा मेरा पेशेंट बहुत अच्छा है। इसीलिए ये युक्ति हमें अपना करके उस कमजोरी के लिए बाबा से ताकत लेनी है, बल लेना है। बाबा आपको इसके लिए सकाश भी देगा। इसीलिए अमृत वेला ये सभी अगर कमजोरी को खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग जरूर करना। दूसरा प्रयोग है श्रीमत का पालन। वो कमजोरी हमारे जीवन में क्यों आती है, जब हम कई श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। चार पांच दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, बाबा ने कहा कि माया मेरी कौन है, बेटी है। जब माया बाबा की बेटी है तो हम बाबा के कौन है, बच्चे हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया, फिर भाई बहन हो गया। तो बहन आखिर भाई को थप्पड़ मारने के लिए क्यों आती है, क्योंकि जब भाई बाप का कहना नहीं मानता, कोई श्रीमत का उल्लंघन करता है, तो माया बहन आकर के थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं भैया संगम युग चल रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो। इसीलिए माया बहन आते हैं। अगर आप श्रीमत प्रमाण चलो, रोज अमृत वेला उठो, मुरली सुनो, खान पान का नियम ठीक रखो, तो माया बहन कभी थप्पड़ मारेगी आपको, वो कमजोरी कभी भी आपके पास नहीं आएंगी। तो वास्तव में कमजोरी क्यों आते हैं, उसका मूल कारण है हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने नियमों में पक्का रहना है। और जो नियमों में पक्का है, कभी भी अमृत वेले के लिए, मुरली सुनने के लिए, नुमा शाम के लिए, जो भी खान पान के लिए आलस अलबेलापन नहीं करता, नियम पर पक्का रहता है, माया बहन कभी भी नहीं आएंगी। अगर कभी आ भी जाते हैं, कभी थप्पड़ मार भी जाते हैं, उसी दिन माया बहन के सामने हाथ सामने करके प्रतिज्ञा करो और कहो कि माया बहन मेरे से गलती हो गई, मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कभी भी इस नियम का दोबारा उल्लंघन नहीं होगा। तो जो नियम में पक्का है, ईश्वरीय नियम मर्यादा में चलता है, वो कमजोरी कभी भी उसके जीवन में नहीं आएगी।
तो इस 6 मास में कौन सा अटेंशन देंगे? जो भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा है, इस ईश्वरीय नियम और मर्यादा के ऊपर अटेंशन देना है, क्योंकि ईश्वरीय नियम और मर्यादा में चलने से हमें ताकत मिलती है, बल मिलता है, आत्माभिमानी स्थिति होती है, और जहां आत्माभिमानी स्थिति है वहां कमजोरी आ नहीं सकती। कमजोरी क्यों आते हैं? देह भान के कारण आती है। और देह भान क्यों आता है? नियम का पालन नहीं करते। तो जो बाबा ने हमें नियम दिए हैं उसका कारण है उस आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए दिया है। इसलिए नियम मर्यादा का पालन। तीसरी बात है, अगर हम अपने कमजोरी को समाप्त करना है और अपने जीवन के पुरुषार्थ को निर्विघ्न बनाना है, उसके लिए जब भी हम रोज की मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते समय हमारे अंदर की जो कमजोरी है और उस कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त करने वाली कौन सी बात बाबा ने सुनाई है, उसको कैच करना है। मुरली सुनते समय, जब हम मुरली सुनते हैं, बड़े ध्यान से मुरली सुननी है। जैसे आप डिस्पेंसरी में जाएंगे, आप दवाएं मांगेंगे, कौन सी मांगेंगे? जो आपको तकलीफ है, जिस प्रकार की बीमारी है, वही दवाई मांगेंगे ना। डिस्पेंसरी में तो हर प्रकार की बीमारियों की दवाई मिलेगी, लेकिन आप मांगेंगे कौन सी? जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है। अगर किसी को सिर दर्द है तो सिर दर्द की दवाई मांगेंगे, अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवाई मांगेंगे। अगर सिर में दर्द है और कहेंगे पेट दर्द की दवाई दो, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी विकारों की दवाई मिलती है। तो मेरे अंदर की कमजोरी क्या है और उसके लिए बाबा की दवाई क्या है, वो कैच करना है। और सारा दिन उस बातों को बुद्धि में रखना है, और तब जाकर के वो कमजोरी का असर नहीं होगा। चाहे तो हम जो हमारी कमजोरी है उसके टॉपिक के ऊपर बाबा की कई अव्यक्त मुरलियां भी चली हैं, जो अव्यक्त वाणियों की किताबें मिलती हैं। उस किताब में क्रोध के बारे में, काम के बारे में, लोभ के बारे में, ईर्ष्या के बारे में अलग अलग टॉपिक के ऊपर मुरलियां चली हैं। तो जो आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी के बारे में टॉपिक्स जो चले हैं उसको पढ़ करके ऐसे पॉइंट को भी बुद्धि में रख सकते हैं। जितना उस कमजोरी को खत्म करने के लिए अगर आपके बुद्धि में पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, वो कमजोरी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि ज्ञान को भूल जाते हैं, इसके कारण आती है। तो यह है तीसरी युक्ति। पहली कौन सी सुनाई? अमृत वेला वो कमजोरी को बाबा को सुनाए। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत प्रमाण चलना है। तीसरी कौन सी सुनाई? मुरली से पॉइंट्स इकट्ठा करना, या फिर मुरली रोज की जो चलते हैं, जिस प्रकार की कमजोरी है उस कमजोरी को खत्म करने वाले बाबा ने कौन से पॉइंट बताए। चौथी बात है, अगर उस कमजोरी को परिवर्तन करना है, खत्म करना है, उसके लिए बाबा ने हमारे सेंटर पर अनुभवी आत्माओं को रखा है निमित्त बनकर के, टीचर रूप में। हर सेंटर पर जो निमित्त आत्माएं हैं वो नॉलेजफुल है, अनुभवी है, और इसीलिए बाबा ने उन आत्माओं को निमित्त बना करके रखा है। अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी है और हम कभी उसके वश में होते हैं, अगर उस कमजोरी को उन आत्माओं को भी सुना करके उनसे भी राय ले सकते हैं। लेकिन कईयों को लगता है
अगर उन आत्माओं को हम बताएंगे तो हमें उस निगाह से देखना शुरू करेंगे, इसीलिए हम छिपाते हैं। अगर बहनें पूछती भी हैं आप कैसे हो, हाँ दीदी बहुत अच्छा चल रहा है। अब उस संस्कार के वश हो रहे, कमजोरी के वश हो रहे, परेशान हो रहे, लेकिन ऊपर से जब पूछते हैं कैसे हो, बहुत अच्छा चल रहा है। छिपाते छिपाते एक दिन खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कहेंगे ये माता जी, ये कुमारी या कुमार ये बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक इसको क्या हो गया। अचानक नहीं हुआ, कई दिनों से वो कमजोरी उसके ऊपर अटैक कर रही थी। वो कमजोरी के वश था, लेकिन ना किसी को बताया, ना उसकी दवाई ली, इसीलिए खत्म हो गया। इसीलिए जो निमित्त आत्माएं, उनसे भी हम राय ले सकते हैं। दुनिया में भी अगर कोई बीमारी है तो सबको कहते हैं ना मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो न जाने किसकी दवाएं काम आ सकती है, क्योंकि हर एक कई घरेलू नुस्खे भी जानता है। तो इसी तरह अगर सीनियर भाई बहनों से भी हम उसके लिए राय ले सकते हैं। अगर किसी को अपना नाम बताने की शर्म आती है तो आप किसी और का भी नाम ले सकते हैं। कहो कि किसी एक आत्मा ने, उसके अंदर ये कमजोरी है, मुझे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मुझे तो उसका जवाब देने नहीं आया, तो हम उसको क्या बताएं, है अपनी कमजोरी, लेकिन बताने की शर्म आती है। कोई बात नहीं, आप किसी का नाम बता के भी उस कमजोरी के बारे में पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं, तो उससे भी वो कमजोरी हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पांचवी युक्ति है, उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए हमें स्वयं को बिजी रखना है। कमजोरी कब आती है, जब हम फ्री हैं, मन बुद्धि को कोई प्लान नहीं दिया है। जब फ्री है तब वो माया क्या करते हैं, वो कमजोरी आपके पास आती है। कोई पड़ोसनी आपके घर में कब आते हैं, जब आप फ्री बैठे हैं। तो इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है। जब देखते हैं फ्री बैठे हैं तो आपके पास आ जाएगी। इसीलिए स्वयं को बिजी रखो, चाहे स्थूल सेवा में बिजी रखो, चाहे अपने स्टडी में बिजी रखो, चाहे योग करने में बिजी रखो। जो बिजी है उसके पास वो कमजोरी नहीं आ सकती। इसलिए 6 मास में हमें रोज अपने मन की दिनचर्या बनानी है। स्थूल भी दिनचर्या बनानी है, किस समय क्या क्या करना है, और तब वो कमजोरी हम परिवर्तन कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, स्वयं को बिजी रखने से। छठी युक्ति है, उस कमजोरी के वातावरण में से स्वयं को बचाओ। जो हमारे अंदर कमजोरी है, पता है कि कई बार हम उसके वश में हुए हैं, तो कौन से वातावरण में जाने से, कौन सी बातें देखने से, क्या पढ़ने से, क्या करने से वो मेरी कमजोरी जागृत होते हैं, उन वातावरण से स्वयं को बचाओ। तब वो कमजोरी कमजोर बनते बनते खत्म हो जाएगी। समझो किसी की कमजोरी है काम विकार की, अगर ऐसी आत्मा फैशन कर रहे हैं, कोई ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई इंटरनेट में कई ऐसे साइट्स को खोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उस कमजोरी को भोजन मिल जाएगा, और जिसके कारण वो कमजोरी शक्तिशाली बनेगी और आपके ऊपर अटैक करेगी। तो फिर कहते हैं ये माया कैसी आ गई, वो कमजोरी क्यों आई, क्योंकि उसको आपने वो भोजन दिया। इसीलिए जिस बातों का भोजन मिलने से वो कमजोरी जागृत होते हैं, उन बातों का भोजन उस कमजोरी को मत दो।
तो इस 6 मास में ये अटेंशन देना है। इसीलिए अपने आप मन को समझाओ, हे मन, मुझे इस 6 मास में इस कमजोरी को खत्म करना है। 6 मास के बाद देखेंगे, अभी हमें 6 मास में कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना। तब वो जो कमजोरी है उसको भोजन न मिलने से कमजोर होते होते खत्म हो जाएगी। माया क्यों आते हैं? बाबा कहते हैं माया तो क्या है, कागज का शेर है। लेकिन वो कागज का शेर असली कब बन जाता है? जब उसको उस कमजोरी का भोजन मिलता है। वास्तव में कमजोरी कभी हमारी खत्म नहीं होती। कमजोरी मर्ज हो जाते, कमजोरी इमर्ज हो जाते हैं। मर्ज इमर्ज। अभी आप मधुवन में बैठे हैं, रोज क्लासेस सुन रहे हैं, योग अच्छा लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब मेरे अंदर की कमजोरी बिल्कुल खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, वो अब क्या हुआ है, मर्ज हो गए हैं, क्योंकि आपकी अवस्था अभी ऊंची बनी है, इसीलिए कमजोरी दब गई है। लेकिन जैसे घर में जाएंगे, कुछ दिन के बाद कहेंगे अभी तो ट्रैवलिंग करके आए, थोड़ा अमृत वाला सो जाते हैं, थोड़ा 2-4 दिन नहीं जाएंगे क्योंकि छुट्टियां लिया था, इसीलिए 2-4 दिन सेंटर में नहीं जाएंगे। मुरली मिस करना शुरू किया, अमृत वाला मिस किया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर अवस्था कम, जिसके कारण वो कमजोरी जो है, वो कमजोरी क्या हो जाएगी, उभर आएगी। इसीलिए जिस बातों से मेरी कमजोरी दब जाते, उन बातों का अभ्यास करना है। उन बातों के मुरली की स्टडी करने से, योग लगाने से, श्रीमत प्रमाण चलने से कमजोरी मर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए 6 मास में हमें यह पुरुषार्थ करना है, कमजोरी को क्या करना है, मर्ज रखना है, उसको खत्म करना है। और वैसे ही बाबा कहते हैं अगर वो कमजोरी है, अगर उसको खत्म करना है तो ज्वाला स्वरूप योग, जितना ज्वाला स्वरूप हमारा योग होगा उतना वो कमजोरी क्या हो जाएगी, उसका बल खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें विशेष कमजोरी को अपने पुरुषार्थ रूपी जीवन में आने नहीं देना है, नहीं तो इससे हमारे से बहुत सारी गलतियां होती हैं। न चाहते हुए भी उस समय आपका कोई भी कर्मेंद्रिय भी आपका कहना नहीं मानेगा, आप बंदिस्त बन जाते हैं। कमजोरी के वश होने वाला बंदिस्त है, और जो यहां बंदिस्त है, जितना लंबा समय तक वो कमजोरी 8 दिन 15 दिन चली, उतनी हमारी सत्यु की राजाई चली गई। इसीलिए हमें 6 मास में ये पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे, नशे में रहेंगे, उतना वो कमजोरी क्या हो जाएगी, मर्ज रहेगी। और वास्तव में वो कमजोरी हमारे पुरुषार्थ में क्यों आती है, उसका कारण है जब हम योग से सुख नहीं लेते हैं, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा को सुख चाहिए। जब हम योग से सुख नहीं लेते तो फिर मन बुद्धि क्या होते हैं, उस कमजोरी के वश हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों से लो चाहे योग से लो। अगर योग से सुख नहीं लेंगे तब कमजोरी का क्षणिक सुख ले लेते हैं और उसके वश में हो जाते हैं। इसीलिए हमें रोज अपने दिनचर्या में ये योग को अच्छी तरह एडिशन करना है, क्योंकि योग से आत्मा की प्यास बुझ जाती है। जब आत्मा की प्यास बुझ जाती है, योग से अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, तो उस कमजोरी के तरफ देखने, उसे वैराग आ जाता है,
उसे नफरत आ जाते उस कमजोरी से। अगर किसने जिलेबी खाई, उसके सामने मुरमुरा रखो, फीका लगेगा। तो इसी तरह जिसने योग से सुख लिया वो कमजोरी के वश नहीं होगा। तो आज हम कमजोरी के वश क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी दिनचर्या में इतना स्वयं को बिजी कर लेते हैं जो योग लगाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और जिसके कारण हम कमजोरी के वश हो जाते हैं। इसीलिए इस 6 मास में हम विशेष अपनी दिनचर्या में योग का फिक्स टाइम रखना है, और उस टाइम प्रमाण अगर हम योग लगाएंगे, वैसे तो बाबा कहता है 3-4 घंटा योग होना चाहिए। अमृत वेला क्लास के पहले भी अटेंशन रख करके, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले, नुमा शाम का, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, अगर इसके तरफ हमारा अटेंशन है वो कमजोरी नहीं आएगी। इसलिए योग के तरफ अटेंशन। और वास्तव में कमजोरी क्यों आते हैं? जो हमें अच्छा लगता है, हर एक को कोई ना कोई स्थिति का पुरुषार्थ अच्छा लगता है, जब हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते तब वो कमजोरी आती है। इसीलिए 6 मास में हम जो बाबा ने हमें जो होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को करना है और अपने आप को निर्विघ्न बनाना है। अशरीरी हूं, विदेही हूं, भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं, मेरा अपना धाम, चांद तारांगन से भी पार, परम धाम है।
परम धाम में सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ हूं। बाबा के पास आने से मैं चार्ज हो रहा हूं। यही मेरी दुनिया है। जहां से मैं बिछड़ चुका था, प्यारे बाबा, आपने मुझे घर का रास्ता बताया। मुझे अपनी पहचान दिया। मैं आपके उपकारों को कैसे भूल सकता हूं।
आपके पास आने से मुझे ताकत मिली। आपके सानिध्य में आने से मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव कर रहा हूं। अब मेरे मन में कोई विचार नहीं है। इस साइलेंस की दुनिया में आने से सर्वशक्तिवान बाबा के पास आने से मेरी निगेटिविटी खत्म हो गई। मैं हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली हूं।
ज्वाला स्वरूप हूं। बाबा के सानिध्य से ज्वाला स्वरूप स्थिति से मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। शक्ति पुंज हूं। अशरीरी हूं। विधेय हूं।
सर्वशक्तिवान के सानिध्य में वे सम्मुख हूं। बाबा के पास आने से अशरीरी बनने से मेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हुआ। सर्वशक्तिवान बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से अपलक निहार रही हूं। उनकी शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण कर रही हूं।
मैं शिवमय शक्ति हूं। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसी शक्तियों को मुझे सारे संसार में बांटना है। मैं ज्वाला स्वरूप